अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी बी फार्म, एम फार्म या फार्म डी डिग्री के साथ आप एक ऐसी जॉब लैंड कर सकते हो जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 2 से 3.5 लाख पर ईयर है और सिर्फ 5 साल में आप 8 से 12 लाख तक कमा सकते हो। और सबसे अच्छी बात, ये आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है और कंपनीज डेस्परेटली हायर कर रही हैं अभी। मैं बात कर रहा हूँ फार्माकोविजिलेंस की, जिसे ड्रग सेफ्टी भी कहते हैं। ये फार्मास्यूटिकल करियर्स का एक हिडन गोल्ड माइन है। और इस वीडियो के एंड तक आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा कि आप अगली 3 से 6 महीनों में इस फील्ड में कैसे ब्रेक कर सकते हो। तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या रिसेंट ग्रेजुएट हो और सोच रहे हो कि आगे क्या करना है, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये वो करियर मूव हो सकता है जो सब कुछ बदल दे। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, जब आपने फार्मेसी को अपने करियर के रूप में चूज़ किया तो आपको क्या बताया गया? शायद ये कि आप रिटेल फार्मेसी में काम करोगे या किसी फार्मा कंपनी में प्रोडक्शन में जाओगे, सही। लेकिन ये जो उन्होंने आपको नहीं बताया, एक पूरी इंडस्ट्री है जो यह इंश्योर करती है कि मेडिसिन सेफ है मार्केट में आने के बाद, और यह इंडस्ट्री इंडिया में बूम कर रही है क्योंकि इंडिया बन गया है ग्लोबल हब फार्माकोविजिलेंस का। कंपनीज जैसे फाइजर, नोवार्टिस, जीएसके और मेजर सीआरओज जैसे आईक्यूवीआईए और परएक्सेल अपने ड्रग सेफ्टी ऑपरेशंस इंडिया में आउटसोर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टैलेंटेड फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं जो साइंस समझते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और यूएस या यूरोप के कंपैरिजन में बहुत कम कॉस्ट में काम कर सकते हैं। इसका मतलब है आपके लिए 3 बड़े अपॉर्चुनिटीज़। नंबर 1, हाई डिमांड। कंपनीज कंटिन्यूसली ड्रग सेफ्टी एसोसिएट्स हायर कर रही हैं क्योंकि काम कभी रुकता नहीं। जब तक मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब हो रही हैं, एडवर्स रिएक्शंस रिपोर्ट होते रहेंगे। नंबर 2, करियर ग्रोथ। आप एंट्री लेवल एसोसिएट से शुरू करके 5 साल में मैनेजरियल पोजीशंस तक पहुंच सकते हो। कुछ लोग तो रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल रिसर्च या मेडिकल अफेयर्स में भी ट्रांजिशन कर जाते हैं। नंबर 3, ग्लोबल एक्सपोजर। पीवी एक इंटरनेशनल फील्ड है। आप ग्लोबल डेटाबेसेस के साथ काम करेंगे, एफडीए और ईएमए को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और पोटेंशियली अब्रॉड काम करने के अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। आज मैं आपको एग्जैक्ट 5 स्टेज रोड मैप बताऊंगा जो आपको अपने पीवी करियर को लॉन्च करने के लिए फॉलो करना होगा। हम कवर करेंगे क्या सीखना है, कौन से सर्टिफिकेशंस एक्चुअली मैटर करते हैं, जॉब रेडी रिज्यूमे कैसे बनाएं, जॉब्स कहाँ मिलती हैं और हर स्टेज पे रियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको ये वैल्यूएबल लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और फार्मा ट्रेंड्स लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं एम्बिशियस फार्मेसी प्रोफेशनल्स की, और आप हमारी अपकमिंग कंटेंट मिस नहीं करना चाहेंगे। क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स और मेडिकल राइटिंग पर। चलो स्टेज 1 में डाइव करते हैं। ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको पीवी परस्यू करना है। ग्रेट चॉइस। लेकिन यहाँ एक बात है, आप बिना ये समझे कि फार्माकोविजिलेंस एक्चुअली है क्या, जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इन पहले 2 वीक्स में आपका गोल सिंपल है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना और ड्रग सेफ्टी की लैंग्वेज बोलने सीखना। फार्माकोविजिलेंस है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। फार्माकोविजिलेंस एक साइंस है जो मेडिसिन्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स को डिटेक्ट करने, असेस करने, अंडरस्टैंड करने और प्रिवेंट करने का काम करती है। सिंपल वर्ड्स में ये इंश्योर करता है कि जो ड्रग्स लोग ले रहे हैं वह जितना हो सके उतना सेफ। इसे ऐसे समझिए, एक नई डायबिटीज़ ड्रग काफ़ी साल क्लिनिकल ट्रायल से गुजरती है जिसमें शायद 5,000 से 10,000 पेशेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ड्रग अप्रूव हो जाती है, लेकिन जब ये मार्केट में आती है तो मिलियंस लोग इसको लेना शुरू कर देते हैं। अलग जेनेटिक्स वाले लोग, अलग हेल्थ कंडीशंस वाले, अलग मेडिकेशंस ले रहे हुए। अचानक रेयर साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं। शायद 50,000 में से एक व्यक्ति को लिवर डैमेज हो जाता है। यहीं पे पीवी काम आता है। हम इन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को ट्रैक करते हैं, एनालाइज करते हैं और रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे एफडीए यूएस में, ईएमए यूरोप में और पीवीपीआई इंडिया में उनको रिपोर्ट करते हैं।
पीवी वर्कफ्लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पीवी प्रोफेशनल को वर्कफ्लो समझना चाहिए। 5 की स्टेप्स हैं। स्टेप 1 केस इनटेक, ये तब होता है जब एक एडवर्स इवेंट रिपोर्ट आती है, किसी डॉक्टर से, पेशेंट से, क्लिनिकल ट्रायल से या सोशल मीडिया से भी। स्टेप 2 केस प्रोसेसिंग, रिपोर्ट को डेटाबेस में एंटर किया जाता है, जैसे ओरेकल, आर्गस, सेफ्टी या एरेस-जी। डेटा स्टैंडर्डाइज होता है और मेड-डीआरए यूज़ करके कोड किया जाता है। इसके बारे में थोड़ी देर में और बताऊंगा। स्टेप 3 मेडिकल रिव्यू, एक मेडिकल ऑफिसर या फार्मासिस्ट केस को रिव्यू करता है कॉजलिटी असेस करने के लिए, क्या ड्रग ने एक्चुअली रिएक्शन कॉज किया या कुछ और रीज़न था। स्टेप 4 रिपोर्टिंग, केस को रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस के अंदर सबमिट किया जाता है। सीरियस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस के लिए आपके पास सिर्फ 15 दिन हो सकते हैं रिपोर्ट करने के लिए। स्टेप 5 सिग्नल डिटेक्शन, ये एनालिटिकल पार्ट है। टीम्स पैटर्न्स ढूंढती हैं, क्या कोई स्पेसिफिक ड्रग अचानक एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हार्ट अटैक्स काज कर रही है। एंट्री लेवल ड्रग सेफ्टी एसोसिएट के रूप में आप मेनली स्टेप 1 और स्टेप 2 पर फोकस करोगे, केस इनटेक और केस प्रोसेसिंग। लेकिन पूरी वर्कफ्लो समझना ये दिखाता है कि आप सीरियस हो और इंटरव्यूज़ में स्टैंड आउट करने में मदद करता है। वीक 1 से 2 के लिए एक्शन प्लान आपको एग्जैक्टली ये करना है। एक्शन 1, यूट्यूब पर एक 30 मिनट इंट्रोडक्शन टू पीवी देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत अच्छे फ्री रिसोर्सेज लिंक किए हैं, बस उनको देखिए, नोट्स लीजिए और टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो जाइए। एक्शन 2, WHO की इंट्रोडक्टरी गाइड टू फार्माकोविजिलेंस पढ़िए। ये एक फ्री PDF है और ये गोल्ड है। ये ADR क्लासिफिकेशन से लेकर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स तक सब कुछ कवर करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक्शन 3, एक PV नोटबुक शुरू कीजिए। यह नॉन नेगोशिएबल है। कॉमन ADR टर्म्स लिखिए, जैसे सीरियस एडवर्स इवेंट, सूसार, कॉजलिटी असेसमेंट। मेजर रेगुलेटरी एजेंसीज नोट कर लीजिए। FAERs US के लिए, यूड्रा विजिलेंस यूरोप के लिए, PVPI इंडिया के लिए। PV वर्क फ्लो डायग्राम बना लीजिए। वीक 2 के एंड तक आप एक सिंपल सेंटेंस में एक्सप्लेन कर पाने चाहिए, फार्माकोविजिलेंस क्या है, यह क्यों इम्पोर्टेंट है और बेसिक वर्क फ्लो कैसा दिखता है। यही आपका फाउंडेशन है। ठीक है, अब हम टेक्निकल स्टफ में आ रहे हैं। यहाँ पर आप जॉब रेडी बनते हो। रिक्रूटर्स ये जानना चाहते हैं कि आप PV कॉन्सेप्ट समझते हो और जो टूल्स वे हर दिन यूज़ करते हैं उनसे फेमिलियर हो। की कॉन्सेप्ट्स जो आपको आने चाहिए, चलो टर्मिनोलॉजी से शुरू करते हैं। आपको हर इंटरव्यू में ये टर्म्स सुनने को मिलेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR वर्सेस एडवर्स इवेंट AE। एक एडवर्स इवेंट कोई भी अनडिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है जो तब होता है जब कोई ड्रग ले रहा हो, लेकिन एक ADR स्पेसिफिकली एक कॉजल रिलेशनशिप इम्प्लाई करता है ड्रग और इवेंट के बीच। सटल डिफरेंस लेकिन क्रिटिकल। सीरियस एडवर्स इवेंट SAE, ये कोई भी इवेंट है जो डेथ में रिजल्ट करता है, लाइफ थ्रेटनिंग है, हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर करता है, परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज करता है या एक बर्थ डिफेक्ट है। इनके स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग टाइमलाइंस होते हैं। सूसर, ये मतलब है सीरियस अनएक्सपेक्टेड सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन। अगर क्लिनिकल ट्रायल में आपको ये दिखता है तो इसे रेगुलेटर्स को 7 से 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है सेवेरिटी के हिसाब से। सिग्नल डिटेक्शन, ये तब होता है जब आप अनयूजुअल सेफ्टी ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर 20 लोग जो एक कोलेस्ट्रॉल ड्रग ले रहे हैं अचानक मसल पेन डेवलप कर रहे हैं, तो ये एक सिग्नल है जिसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अब टूल्स की बात करते हैं। ये 4 आपको एब्सोल्युटली जानने चाहिए। मेड्राई, ये मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ है। बेसिकली ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कोडिंग सिस्टम है एडवर्स इवेंट्स के लिए। जब आप केस प्रोसेस करते हो तो आप सिम्टम्स को मेडरे टर्म्स यूज़ करके कोड करोगे। फॉर एग्जांपल, फीलिंग डिजी बन जाता है डिजीनेस मेडरे कोड में। आप medrumso.com से फ्री इंट्रो गाइड डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे है। विजीफ्लो, ये डेटाबेस है जो इंडिया के PVPI प्रोग्राम यूज़ करता है। यह WHO के ग्लोबल डेटाबेस फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पर बेस्ड है। यूड्रा विजिलेंस, यह यूरोपियन यूनियन का सिस्टम है ADR रिपोर्ट्स मैनेज और एनालाइज करने के लिए। अगर आप यूरोपियन सबमिशंस पर काम करोगे तो यह यूज़ करोगे। ओरेकल, आर्गस, सेफ्टी और एरेस-जी, ये बिग प्लेयर्स हैं केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कंपनीज जैसे IQVIA,
पैरेक्सेल और बायोक्लिनिका यूज़ करती हैं। आपको हैंड्स ऑन एक्सेस नहीं मिलेगा अनलेस आप हायर हो, लेकिन यूट्यूब पर डेमो वीडियोस देखिए ताकि आप इंटरफेस समझ सको। वीक 3 से 4 के लिए एक्शन प्लान। एक्शन 1, मेट्रो इंट्रो गाइड डाउनलोड कीजिए और सीखिए कि कोडिंग हायरार्की कैसे काम करती है। समझिए कि प्रेफर्ड टर्म्स, हाई लेवल टर्म्स और सिस्टम ऑन अर्गन्स क्लासेस क्या हैं। एक्शन 2, यूट्यूब पर अर्गस सेफ्टी डेमो देखिए। चाहे आप सॉफ्टवेयर यूज़ ना कर पाओ, केसेस कैसे प्रोसेस होते हैं ये देखना आपको इंटरव्यू रेडी बना देगा। एक्शन 3, एक पर्सनल पीवी ग्लॉसरी बनाइए 50+ टर्म्स के साथ। ये आपका चीट शीट होगा इंटरव्यूज़ के लिए। वीक 4 के एंड तक आपको कॉन्फिडेंटली डिस्क्राइब करना आना चाहिए। केस प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, एडीआर और एई के बीच डिफरेंस और मेजर पीवी टूल्स के बारे में। स्टेज 3, स्किल्स बिल्ड करना एंड प्रोफाइल प्रिपेयर करना। टाइमलाइन मंथ 2 to 3। अब हम मंथ 2 में हैं। आपने अपना नॉलेज बेस बिल्ड कर लिया है। अब टाइम है प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने का और एक ऐसा रिज्यूमे बनाने का जो चिल्ला के कहे मुझे हायर करो। स्किल्स जो मास्टर करने हैं, ये कोर स्किल्स हैं जो आपको चाहिए। केस प्रोसेसिंग, बेसिक लेवल पर आपको समझना चाहिए कि क्लिनिकल ट्रायल्स, हॉस्पिटल्स या लिटरेचर से एडीआरएस कैसे कैप्चर करते हैं। जानिए कि आर्गस या एरएसजी में डेटा एंट्री कैसे होती है, चाहे सिर्फ थियोरेटिकल ही हो। ऑनलाइन में डीआरए एग्जाम्पल्स यूज़ करके मेडिकल कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए। डेटा हैंडलिंग बेसिक एक्सेल सीखिए। आप केसेस ट्रैक करोगे, रिपोर्टिंग टाइमलाइंस मैनेज करोगे और डेटा हैंडल करोगे। जानिए कि पिवट टेबल्स कैसे बनाते हैं, फिल्टर्स कैसे यूज़ करते हैं और डेटा क्लीनली कैसे फॉर्मेट करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल पीवी में सब कुछ है। एक गलत मेडियारे कोड या एक मिस डेडलाइन सीरियस रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आ सकता है। अपनी रिटर्न कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। आप केस नैरेटिव्स और रिपोर्ट्स लिखोगे और मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीखिए। आपको टर्म्स जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हेपेटोटॉक्सिसिटी और एनाफिलैक्सिस कंफर्टेबल लगनी चाहिए। क्या आपको सर्टिफाइड होना चाहिए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सर्टिफिकेशंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये आपके रिज्यूमे को बूस्ट कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आप फ्रेशर हो बिना एक्सपीरियंस के। कुछ अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑप्शंस, IGMP IPV सर्टिफिकेशन, ये इंडिया में सबसे पॉपुलर में से एक है। यह अफोर्डेबल है और फंडामेंटल्स कवर करता है। क्लिन स्किल्स शॉर्ट पीवी प्रोग्राम एक और अच्छा ऑप्शन है प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स के साथ। यूडमी पीवी केस प्रोसेसिंग बेसिक्स बहुत अफोर्डेबल, अक्सर सेल्स के दौरान 500 रुपीज़ के नीचे। मेरी एडवाइस, अगर बजट है तो करो, नहीं है तो स्ट्रेस मत लो। नॉलेज बिल्ड करने और स्ट्रॉन्ग रिज्यूम पर फोकस करो। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए स्पेशल रिसोर्स। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करते हुए मैं आपके साथ एक बहुत वैल्यूबल चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप डीपली समझना चाहते हो कि फार्माकोविजिलेंस क्या है, पीवी इंटरव्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कौन से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करने चाहिए, मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव 250+ पेज ई बुक फार्माकोविजिलेंस पे तैयार की है, जो स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए डिज़ाइंड है जो फार्माकोविजिलेंस जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक जेनेरिक गाइड नहीं है, ये एक कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन रिसोर्स है। इस ई बुक में सब कुछ है, पीवी कॉन्सेप्ट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस मॉडल आंसर्स के साथ, केस स्टडी सिनेरियोज, रेगुलेटरी गाइडलाइंस सिंपली ब्रोकन डाउन, टेक्निकल और HR राउंड्स हैंडल करने के टिप्स और बहुत कुछ। और सबसे अच्छी बात, इस रिपब्लिक डे के लिए मैं इसको मैसिव डिस्काउंट पे ऑफ़र कर रहा हूँ। सीरियसली ये लोवेस्ट प्राइस है जिस पे ये कभी होगा। अगर आप पीवी इंटरव्यूज़ क्रैक करने के बारे में सीरियस हो और आप दूसरे कैंडिडेट से स्टैंड आउट करना चाहते हो, तो ये ए बुक आपको वो एज देगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चेक इट आउट और ट्रस्ट में हर रुपए के लिए वर्थ है। चलो अब अपना रिज्यूमे क्राफ्ट करने पे आगे बढ़ते हैं। आपका रिज्यूमे आपका पहला इंप्रेशन है, इसे ये चीज़ें क्लियरली हाईलाइट करनी चाहिए। एक पीवी टूल्स नॉलेज, चाहे आपने सिर्फ डेमोज देखे हों फिर भी लिस्ट कर दीजिए। लिखिए, फेमिलियर विद ओरेकल, आर्गस, सेफ्टी एंड मेड्रा, कोडिंग थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। 2. रेगुलेटरी अवेयरनेस, FARs, यूड्रा, विजिलेंस, PVPI मेंशन कीजिए। दिखाइए कि आप ग्लोबल लैंडस्केप समझते हो। 3.
एकेडमिक प्रोजेक्ट्स या क्लिनिकल एक्सपोजर, अगर आपने कोई हॉस्पिटल इंटर्नशिप की हो, फार्माकोलॉजी प्रोजेक्ट्स किए हों या अपनी डिग्री के दौरान ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज में काम किया हो तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये दिखाता है कि आपको रियल वर्ल्ड मेडिकल सिनेरियोज़ का एक्सपोजर है। अपने रिज्यूमे को क्लीन रखिए, अगर पॉसिबल हो तो एक पेज, और हर एप्लीकेशन के लिए टेलर कीजिए। स्टेज 3 का आउटपुट, मंथ 3 के एंड तक आपका रिज्यूमे पीवी रेडी होना चाहिए और आपको अपने स्किल्स कॉन्फिडेंटली एक रिक्रूटर को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। स्टेज 4 अपनी पहली पीवी जॉब लैंड करना, टाइमलाइन मंथ 3 to 6, यही वो मोमेंट है। जॉब हंट आपने सीख लिया, आपने प्रिपेयर कर लिया, अब टाइम है अप्लाई करने का और अपनी पहली रोल लैंड करने का। टारगेट एंट्री लेवल रोल्स, ये वो जॉब टाइटल्स हैं जिन्हें आपको एक्टिवली सर्च करना चाहिए। ड्रग सेफ्टी एसोसिएट DSA, ये सबसे कॉमन एंट्री लेवल रोल है। इस रोल में आप मेनली केस प्रोसेसिंग और ADR डेटा एंट्री पर फोकस करोगे। सैलरी रेंज 18,000 से 30,000 रुपये पर मंथ, जो ट्रांसलेट होता है लगभग 2 से 3.5 lakhs पर ईयर। फार्माको विजिलेंस ऑफिसर या जूनियर एसोसिएट, ये रोल थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जिसमें रेगुलेटरी सबमिशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शामिल होती हैं। सैलरी 20,000 से 35,000 रुपये पर मंथ। टॉप इंडियन हायरिंग हब्स, पीवी जॉब्स मेजर सिटीज़ में कॉन्सेंट्रेट हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, मुंबई और चेन्नई टॉप हब्स हैं। कंपनीज जो रेगुलरली हायर करती हैं CROs, IQVIA, Parexel, PPD, Syneos Health, Covance, ये क्लिनिकल रिसर्च आउटसोर्सिंग के जायंट्स हैं। MNC फार्मा, नोवार्टिस, फाइजर, सनोफी, GSK, इनकी इन हाउस पीवी टीम्स होती हैं। IT और आउटसोर्सिंग, TCS, एक्सेंचर, विप्रो और बायोक्लिनिका, इनके पास बड़े ड्रग सेफ्टी डिविजन्स हैं। जॉब हंट स्ट्रेटजी तो यह है आपका एग्जैक्ट एक्शन प्लान। स्टेप 1, सही कीवर्ड्स यूज़ करो। फार्माकोविजिलेंस, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, पीवी ऑफिसर, ADR प्रोसेसिंग, केस प्रोसेसिंग सर्च कीजिए। ये एग्जैक्ट टर्म्स हैं जो रिक्रूटर्स यूज़ करते हैं। स्टेप 2, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करो, सिर्फ एक साइट पे मत अटको। Naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड यूज़ कीजिए। CROs के करियर पेजेस भी डायरेक्टली चेक कीजिए, कभी कभी वो पहले वहाँ जॉब्स पोस्ट करते हैं। स्टेप 3, लिंक्डइन नेटवर्किंग लेवरेज करो। पीवी प्रोफेशनल्स, फील्ड में काम करने वाले अलमनाई और रिक्रूटर्स से कनेक्ट कीजिए। पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजिए एडवाइस या रेफरल्स के लिए। लोग आपकी मदद करने के लिए आपके सोचने से ज़्यादा विलिंग हैं। स्टेप 4, वॉक इन ड्राइव्स अटेंड करो। कंपनीज जैसे TCS, एक्सेंचर और बायोक्लिनिका अक्सर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट्स के लिए वॉक इन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं। उनके अनाउंसमेंट्स पे नज़र रखिए। स्टेप 5, परसिस्टेंट रहो। कम से कम 20 से 30 पोजीशंस के लिए अप्लाई कीजिए। हर एक के लिए अपना कवर लेटर कस्टमाइज़ कीजिए। अगर एक हफ्ते बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फॉलो अप कीजिए। इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना, आपसे ये पूछा जाएगा फार्माकोविजिलेंस क्या है, पीवी वर्कफ्लो एक्सप्लेन कीजिए, ADR और AE में क्या डिफरेंस है, मेड्रा क्या है, आप एक सीरियस एडवर्स इवेंट को कैसे हैंडल करोगे। इन जवाबों को जोर से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल्स यूज़ कीजिए, एंथुजियाज्म दिखाइए। रिक्रूटर्स देखना चाहते हैं कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, सिर्फ रैंडमली अप्लाई नहीं कर रहे। और याद रखिए, अगर आप इन इंटरव्यू क्वेश्चंस और बहुत सारे और क्वेश्चंस के डिटेल्ड मॉडल आंसर्स चाहते हो तो कॉम्प्रिहेंसिव PVE बुक चेक कीजिए, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टेज 4 का आउटपुट, 3 से 6 महीने की फोकस्ड एफर्ट के अंदर आपको अपनी पहली PV जॉब या इंटर्नशिप मिल जानी चाहिए। स्टेज 5, करियर ग्रोथ एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। आपको जॉब मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगले 5 साल कैसे दिख सकते हैं। PV करियर लैडर ईयर 1, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, आप केसेस प्रोसेस कर रहे हो, सिस्टम सीख रहे हो, अपनी एक्सपर्टीज़ बिल्ड कर रहे हो। सैलरी 2 to 3.5 lakhs पर ईयर 2 to 3, PV साइंटिस्ट या सिग्नल एनालिस्ट, आप ज़्यादा एनालिटिकल काम में मूव करते हो, डेटा ट्रेंड्स देखते हो, एग्रीगेट रिपोर्ट्स जैसे PSURS
पीरियडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स और DSURS डेवलपमेंट सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हो। सैलरी 4 से 6 लाख पर ईयर 3 to 5 सीनियर पीवी स्पेशलिस्ट या टीम लीड। अब आप एक टीम लीड कर रहे हो, रेगुलेटरी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हो, क्लाइंट्स के साथ लिएज कर रहे हो। सैलरी 5 to 7 लाख पर ईयर। 5 साल के बाद पीवी मैनेजर या रिस्क मैनेजमेंट लीड। आप ग्लोबल सेफ्टी ऑपरेशंस मैनेज कर रहे हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओवरसी कर रहे हो और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहे हो। सैलरी 8 से 12 लाख पर ईयर या ज़्यादा, खास तौर पर ग्लोबल एक्सपोजर के साथ। एडवांस स्किल्स जिन पे फोकस करना चाहिए। जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे इन एरियाज पे फोकस कीजिए। पहला, सिग्नल डिटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे असली एनालिटिकल काम होता है। सेफ्टी सिग्नल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, इसलिए ताकि स्टैटिस्टिकल मेथड सीखिए। देन एग्रीगेट रिपोर्टिंग, PSUR, DSUR और रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स में मास्टर बनिए। ये रेगुलेटरी सबमिशन के लिए क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स है। देन आता है AI ड्रिवन PV और बिग डेटा। PV का फ्यूचर मशीन लर्निंग फॉर केस प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर लिटरेचर स्क्रीनिंग इन्वॉल्व करता है। कर्व के आगे रहिए ताकि आप AI रेवोल्यूशन में आगे हमेशा रहो। देन फोर्थ आता है ग्लोबल रेगुलेशन और कंप्लायंस। FDA, EMA, ICH गाइडलाइंस को इन डेप्थ में समझिए। ये नॉलेज इंटरनेशनल रोल्स को दरवाजे खोल लेती है, लाइक आप इंटरनेशनली भी अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद लॉन्ग टर्म करियर स्कोप अब हम देखेंगे। यह एक एक्साइटिंग पार्ट है। पीवी एक डेड एंड करियर नहीं है, यह एक लॉन्च पैड है। बहुत सारे पीवी प्रोफेशनल ट्रांजिशन करते हैं फॉर लाइक इन रेगुलेटरी अफेयर्स, ड्रग अप्रूवल्स और सबमिशन में काम करते हैं। देन मेडिकल अफेयर्स, डॉक्टर के साथ एंगेज करते हैं, मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल ऑपरेशन मैनेज करते हैं। और अगर आप इसमें एक्सेल करते हो तो आपको US, यूरोप या दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में ऑन साइट काम करने की भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। कुछ प्रोफेशनल कंसल्टिंग, ट्रेनिंग या क्वालिटी एश्योरेंस रोल्स में भी मूव कर सकते हैं। तो रैपअप करने से पहले या कुछ रैपिड फायर टिप्स से आपकी सक्सेस एक्सेलरेट कर सकते हैं। टिप 1, सर्टिफाइड हो जाओ अगर आप कर सको तो। IGMPI या क्लिनी स्किल जैसे डिफरेंट सर्टिफिकेशंस क्रेडिबिलिटी ऐड करती है। ये मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन हेल्प करेगी आपको एक्सेल करने में। टिप 2, अपडेटेड रहो, लाइक PV, PI न्यूज़लेटर, WHO अपडेट्स, DIA वेबिनार्स फॉलो करते रहो। रेगुलेटरी लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और इन्फॉर्म रहना हमेशा अच्छा रहता है कि आप इस फील्ड में के बारे में बहुत सीरियस हो, ये भी इससे समझ आता है। फिर टिप 3 है इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। PV वर्कफ्लोज, ADR प्रोसेसिंग और आप ड्रग सेफ्टी में क्यों काम करना चाहते हो, ये एक्सप्लेन करने के लिए रेडी रहो। प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। टिप 4, अपनी लिंक्डइन प्रेजेंस बिल्ड करो। PV ग्रुप्स ज्वाइन करो, पोस्ट में एंगेज करो, CRO पेजेस फॉलो करो। रिक्रूटर्स एक्टिवली लिंक्डइन पे कैंडिडेट सर्च करते हैं। टिप 5, रिलेंटलेसली नेटवर्क करो। नेटवर्किंग कभी मत छोड़ना। एल्यूमिनाई से बात करो, फार्मा कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, चाहे वर्चुअली ही क्यों ना हो, और रेफरल्स मांगने से मत डरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे एक्शंस टाइम के साथ कंपाउंड होती रहेगी। जितना ज़्यादा आप अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करोगे उतनी जल्दी आप ग्रो कर पाओगे। तो ठीक है, चलो रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया। 5 स्टेजेस का रोड मैप है। स्टेज 1, वीक 1 से 2 वीक में अपना फाउंडेशन बिल्ड करो, समझो कि PV क्या है, वर्कफ्लो सीखो और अपनी PV नोटबुक शुरू करो। स्टेज 2, वीक 3 से 4 में कोर कॉन्सेप्ट्स और टूल में मास्टर बनो। ADR, SAE, मेड्रा और रेगुलेटरी डेटाबेस के बारे में सीखो। देन स्टेज 3, मंथ 2 से 3 में प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्ड करो और अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करो। अपने नॉलेज को हाईलाइट करो, अगर पॉसिबल हो तो सर्टिफाइड हो जाओ और एक जॉब रेडी प्रोफाइल बनाओ। देन आता है स्टेज 4, मंथ 3 से 6 में अपना पहला PV जॉब लैंड करो। स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करते रहो, एक्टिवली नेटवर्क करो और इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करो। देन सबसे फाइनल स्टेप स्टेज 5,
ईयर 1 से 5 तक और उसके आगे भी अपने करियर को ग्रो करो। ड्रग सेफ्टी एसोसिएट से पीवी मैनेजर तक की लैडर चढ़ो। एडवांस स्किल्स डेवलप करो और रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल अफेयर्स या क्लिनिकल रिसर्च में ट्रांजिशन एक्सप्लोर करते रहो। तो एक बात सुनो, फार्माकोविजिलेंस एक ग्लैमरस फील्ड तो नहीं है। आप लैब में मिरेकल ड्रग डिस्कवर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप डेफिनेटली उस सेफ्टी नेट का हिस्सा होंगे जो मिलियंस पेशेंट को प्रोटेक्ट करती है। हर केस जो आप प्रोसेस करते हो, हर सिग्नल जो आप डिटेक्ट करते हो, हर रिपोर्ट जो आप सबमिट करते हो, ये सब सेफर मेडिसिन में कंट्रीब्यूट करता है। और मिशन के अलावा ये एक स्टेबल, अच्छी सैलरी वाला करियर है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के साथ भी। ये फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए परफेक्ट है जो इंटेलेक्चुअल चैलेंज जिस पसंद करते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ और वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। तो अभी एक्शन लो। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप अभी ये करो। नंबर 1, अगर आपको ये रोड मैप वैल्यूबल लगे तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कीजिए। ये इस वीडियो को और फार्मेसी स्टूडेंट तक पहुंचाने में हेल्प करेगी जिनको इसको देखना चाहिए। देन नंबर 2, फार्मा ट्रेंड्स लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। हम फार्मा करियर पे एक पूरा सीरीज बना रहे हैं, लाइक इन क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल राइटिंग और बहुत कुछ। इन सब पर रोड मैप्स हम प्रिपेयर करेंगे। नंबर 3, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। मैंने इस वीडियो में मेंशन सारे फ्री रिसोर्स लिंक दिए हुए, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, WHO गाइड्स, मेट्रा रिसोर्सेज और भी बहुत सारा। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव गाइड हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो 250 प्लस पेजेस का है। ये एक पीवी ई बुक है जो हमने स्पेशल रिपब्लिक डिस्काउंट के लिए बहुत कम प्राइस में रखा है। इसको लेना और ग्रैब करना मत भूलिए। ये आपके पीवी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और सबसे कम प्राइस में है अभी तक तो। नंबर 4, नीचे कमेंट ड्रॉप कीजिए, बताइए कि आप अपनी जर्नी में कहाँ हो। क्या आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, रिसेंट ग्रेजुएट हो, पीवी में ऑलरेडी काम कर रहे हो? आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और मैं अपनी बेस्ट ट्राई करता हूँ कि सबकी हेल्प हो जाए। फिर नंबर 5 में आएगा, इस वीडियो को अपना क्लासमेट, जूनियर, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिससे फ़ायदा हो सकता है। चलो एक कम्युनिटी बनाते हैं और इन्फॉर्म एम्बिशियस फार्मेसी स्टूडेंट को एक साथ लाते हैं। और अगर आप डेली फार्मा इंसाइट्स, करियर टिप्स और इंडस्ट्री न्यूज़ चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे @pharmatrends पे फॉलो करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। याद रखना, शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम कल था, दूसरा सबसे अच्छा टाइम है अभी। तो परफेक्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए। इस रोडमैप का वीक 1 आज से ही शुरू कीजिए। एक यूट्यूब वीडियो देखिए, WHO गाइड डाउनलोड कीजिए, अपनी पीवी नोटबुक शुरू कीजिए। छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शन मैसिव रिजल्ट्स लाते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए चीयर्स कर रहा हूँ। चलो अपने फार्माकोविजिलेंस करियर को रियलिटी बनाते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक क्यूरियस रहिए, एम्बिशियस रहिए और सीखते रहिए। और अगेन एंड अगेन मैं बोलूँगा कि सब्सक्राइब भी करो भाई। थैंक यू।